वेलकम टू SRS अकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ में हम लोगों ने चैप्टर मौर्य साम्राज्य स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत पार्ट 1 में हम लोगों ने जो विभिन्न स्रोत अवेलेबल हैं जिनमें अभिलेख आता है और जो अन्य प्रमुख स्रोत हैं जैसे पुस्तकें हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देखा था, जिसमें अभिलेखों के बारे में, जो विभिन्न अभिलेख हैं उनके बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। पार्ट 2 में जो अन्य दो प्रमुख स्रोत हैं जिसमें कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका आती है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं तो आप उसको नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। प्रमुख पुस्तकों में हम लोग सबसे पहले कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त था, वास्तविक नेम इनका क्या था? विष्णुगुप्त था। चाणक्य इनका नाम, इनके पिता का नाम चड़क था, जिसके कारण इनका भी नाम चाणक्य पड़ता है। कौटिल्य भी इनको कहा जाता है, कौटिल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका गोत्र कुटिल था। फिर से हम रिवाइज करेंगे। विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था। चाणक्य इनके पिता का नाम चड़क होने के कारण इनका नाम चाणक्य पड़ता है। कुटिल गोत्र के होने के कारण इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। पक्षिल स्वामी के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। कारण क्या है उसके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन पक्षिल स्वामी भी इनको कहते हैं। इनकी पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वह, उसका नाम अर्थशास्त्र है, परंतु वह अन्य कई सारे विषयों पर जैसे विधि, प्रशासन, राजनीति पर आधारित पुस्तक है, जिससे उस समय काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमें देखने को या स्टडी करने को मिलता है। अर्थशास्त्र के बारे में हम अगर बात करें तो सबसे पहले 1904 में मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्याम शास्त्री को 1904 में ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई यह पुस्तक मिलती है। संस्कृत में यह लिखी होती है, जो कि भट्ट स्वामी के टीका के साथ उनको यह पुस्तक प्राप्त होती है, जिसका इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया था। फिर से रिवाइज करेंगे। 1904 में मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्याम शास्त्री को ताड़ के पत्ते पर संस्कृत में लिखी हुई कोई पुस्तक मिलती है, जिसका इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाया था, और यह पुस्तक भट्ट स्वामी, जो कि एक महान विद्वान थे, उनके टीके के साथ इनको प्राप्त होती है। यह पुस्तक कई विषयों पर आधारित था, जिसमें प्रमुख थे विधि, प्रशासन, राजनीति पर आधारित यह पुस्तक थी, जिस कारण से उस समय काल के बारे में इस पुस्तक के माध्यम से काफ़ी जानकारी हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। राजा और राजा के कर्तव्य, राजा के क्या गुण होने चाहिए, अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर होनी चाहिए, संप्रांग, 7 अंगों का सिद्धांत भी इस पुस्तक में मेंशन है। यानी कि उस समय काल में जो राजा जिन जिन चीज़ों का पालन करते थे, जैसे राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, अधिकारियों की नियुक्ति किस आधार पर वह करे, संप्रांग यानी 7 अंगों का सिद्धांत भी इस पुस्तक में लिखा हुआ है। संप्रांग सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत राजा, मंत्री, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र आते हैं। इन 7 चीज़ों को मिलाकर सप्र अंग यानी संप्रांग कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे इस समय काल के बारे में बहुत हद तक जानकारी मिलती है, वह थी मेगास्थनीज की इंडिका। एक यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसके आने का जो टाइम पीरियड था वो 304 से 299 BC यानी 4 वर्ष यह रहता है, और उसके पश्चात अपने अनुभवों के आधार पर उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम इंडिका रखा गया। यह अपने जो उसने ओरिजिनल बुक लिखी होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है तो यह अपने मूल स्वरूप में अभी तो नहीं है, लेकिन उसकी कई सारी प्रतियों के आधार पर उसमें जो भी उस निष्कर्ष निकाला गया उसके आधार पर उस समय काल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इंडिका में कई विषयों पर खास बातों का उल्लेख किया गया है हमारे देश भारत के बारे में। भारत के विषय में इंडिका पुस्तक में कई विषयों पर उसने आइडियाज़ को मेंशन किया। जो भी अनुभव मेगास्थनीज को प्राप्त हुए थे भारत में 4 वर्ष के दौरान, उसने इन सभी बातों को अपनी पुस्तक इंडिका में संकलित किया। वे थे जैसे भारत का आकार उसके अनुसार चतुर्भुज था। आकार कैसा था? इंडिका में जो भारत का आकार बताया गया वह चतुर्भुज था। सूद ब्याज भारत में नहीं लिया जाता है। उसका यह अनुभव रहा कि भारत में उसने जो कुछ भी यहाँ पर देखा उसको अपनी पुस्तक में अनुभव किया, और उसकी तुलना कुछ चीज़ों की तुलना अपने देश जहाँ से वो आया था वहाँ से वह तुलना करता है, और उसके आधार पर वह उन चीज़ों को लिखता है। उसका मानना था कि भारत में सूद और ब्याज नहीं था। राजा की अंगरक्षक कौन थी? महिलाएं थी। उसने जो भी देखा उसको लगा कि यहाँ के राजाओं के जो अंगरक्षक हैं वो महिलाएं हैं। समाज का वर्गीकरण उसने 7 जातियों में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट गाइस क्वेश्चन उठेंगे।
प्रश्न पत्र में यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि जो भी इनमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, सभी चीज़ें नोट्स के फॉर्म में हैं, सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। तो आप किसी भी चीज़ को स्किप ना करें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर साथ साथ में नोट डाउन करते चलें। दास प्रथा नहीं थी। उसने यह अनुभव किया कि यहाँ पर दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि उसको यह लगा कि उसके देश में दासों की काफ़ी स्थिति अच्छी नहीं है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, तो उसको यह लगा कि यहाँ दास प्रथा है ही नहीं। अकाल नहीं पड़ता। उसके समय काल में जो भी उसने जितने समय यहाँ रहा, उसको यह अनुभव हुआ कि यहाँ पर अकाल नहीं पड़ता। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र को उसने इंडिका में पोलीब्रोथा कहा है। पाटलिपुत्र जो कि एक क्षेत्र था था, उसके बारे में उसने उसको पोलीब्रोथा नाम से उल्लेखित किया है। समृद्ध की तुलना यूनानी राज्यों सूसा और एकवेतना से किया। पाटलिपुत्र एक समृद्ध राज्य था उस समय काल का, जिसको उसने पोलीब्रोथा नाम से उल्लेखित किया अपनी पुस्तक इंडिका में, और उसकी तुलना यूनान के 2 राज्यों सूसा और एकवेतना से किया। ओके गाइज, नेक्स्ट 8वां पॉइंट है, लोग हेरिक्लीज यानी जो यहाँ कृष्ण भगवान थे, उसको उसने देखा तो उनको उसने हेरिक्लीज कहा, और शिव को डायनोसस को पूजते हैं। शिव को उसने डायनोसस नाम से उल्लेखित किया और कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है अपनी पुस्तक इंडिका में, और कहा कि यहाँ के लोग उन्हें पूजते हैं, यानी कि उनकी आराधना या पूजा करते हैं। नेक्स्ट इज राजनीतिक स्थिति। गाइज इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक यू।